फ्रीडम न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबरें देखते हैं विस्तार से। तो पहले लोगों के पास हम जा रहे थे समस्याएं देखने के लिए, निकाय चुनाव को लेकर के कि कितना विकास हुआ है। अब लोग हमें बुला रहे हैं समस्याओं को दिखाने के लिए। हमारी अभी परसों की जो कवरेज थी उसमें काफ़ी लोग हमको मिले थे जिन्होंने कहा था भाई साहब आप लोग बीच में सड़क में यहाँ घूम रहे हैं बाहर की तरफ, थोड़ा अंदर का भी देखिए कि अंदर की जो कंडीशन है वो क्या है और कितनी सफाई हुई है, कितना विकास हुआ है, तब आपको जा कर के वो दिखाई पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, जो कहा जाता है स्वच्छता, तो ये आपको स्वच्छता का नज़ारा दिखाई दे रहा है। डेंगू फैला हुआ है और ये देखिए यहाँ तक गाय हैं और ये सब गंदगी फैली हुई है, पूरा कूड़े का अंबार लगा हुआ है। लोग कहते हैं साफ़ सफाई हो रही है और सड़कें भी आप देख सकते हैं, सड़कें बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये विकास का आपको जो 5 साल 10 साल में जो विकास हुआ है, ये विकास वो दिखाई दे रहा है। अब लोगों से भी जान लेते हैं जो हमारे साथ में मौजूद हैं कि कितना विकास क्षेत्र का हुआ है। जो नेता बताते हैं कि हमने 5 साल में 10 साल में ये विकास किया है, तो वाकई में उसकी असलियत क्या है और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भाई साहब हैं। भैया, विकास तो दिख रहा है, अब आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इतना विकसित हो गया है कि देखिए आप रोड की क्या कंडीशन है, कूड़ा देखिए रोड पे है, ठीक, आपने तो देखा ही है कि कितना है। अब ये बताइए हमारे यहाँ से डेंगू के मरीज़ कितने ढेर सारे निकले हैं, करेली से ही निकले हैं, वो सब क्यों निकले हैं। फॉगिंग की ये कंडीशन है कि अब हो रही है, जब इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले फॉगिंग जब ज़रूरत थी तो नहीं हो रही थी, बहुत रेयर हो रही थी। बाकी रोड भी ख़राब है, अंदर की गलियाँ भी ख़राब हैं। बाकी नाली की कंडीशन देखिए, नाला आप लोग नाला नहीं देखे। नाले की कंडीशन ये है कि नाला कम से कम जो है 5.5 फीट से ज़्यादा गहरा है और अभी आप जाकर के देखिएगा कहाँ तक है वो नाला। नाले की सफाई नहीं होती, बरसात में पानी यहाँ तक भरता है पूरा ऊपर तक। तो विकास, यही विकास है, यही विकसित है। चलिए, और भी भाई साहब हैं हमारे साथ में। जी जी भैया, नेता कहते हैं हमने बहुत विकास किया, बहुत काम कराया, सफाई भी निरंतर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? ये सामने है ना विकास, ये विकास है। इंटर पास कर गया है, देखिए सामने कितना बड़ा सा हो गया है। पहले थोड़ा सा हुआ करता था, अब देखिए कितना बड़ा हो गया है विकास होके, है ना। नाला भी है, कूड़ा खाना भी है, रोड भी है, सब है। और हम लोग इसमें जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, है ना। आप रेशियो निकाल लीजिए कि मोहल्ले से कितने लोग डेंगू से मरे, कैसे मरे, आप ये भी समझ लीजिए। लोग यहाँ जी भी रहे हैं और इसी गंदगी में मर भी रहे हैं। रेशियो निकालने के लिए जनता हमसे कह रही है, ये हमारा काम नहीं है, मगर दिखाना हमारा काम है। जो हम आपको यहाँ की जो हकीकत है, विकास बड़ा हो गया है, इंटर पास कर गया है, भाई साहब ने कहा, और काफ़ी बड़ा हो गया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राजा नाम है मेरा। राजा नाम जी। क्षेत्र का विकास है, विकास को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं? अभी तो आप रोड पे देख रहे हैं, समझ सकते हैं गली का क्या हाल होगा। 15-15 दिन नालियाँ नहीं साफ़ होती हैं। पीछे पार्क में चले जाइए, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड, उसकी हालत उसकी देख लीजिए कितनी ख़राब है। कचड़े का अंबार लगा हुआ है, रोड दिखाई नहीं पड़ रही, कूड़ा खाना दिख रहा है सिर्फ। सड़क के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पर। आप एक बार दिखा सकते हैं, अपने कैमरे से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर। तो जो पुराने प्रत्याशी थे या जो भी प्रत्याशी थे, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकर के क्या राय है और इस बार कैसा प्रत्याशी आप किसी ने कुछ नहीं किया और आगे भी विकास होना बड़ा मुश्किल की बात है। विकास का सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है विकास का। तो किसी ने कुछ नहीं किया है, विकास का सिर्फ नाम है और नाम है, काम कुछ नहीं है। और भी भैया लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? सर, नाम हमारा आलम है जी। और आप अभी देख रहे हैं कूड़ा खाना जो है वो थोड़ा छोटा है, क्योंकि अभी चुनाव करीब है। अगर यही आप कवरेज जो है आकर यहाँ से 15-20 दिन या 1 महीना पहले करते तो ये पूरी रोड जो है वो ढकी हुई होती और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता जो है ये इधर पार्क की तरफ से जो है लोग घूम कर जाया करते थे। और यहीं पर एक नाली है कूड़े खाने के पास, ये हर कुछ दिन के बाद जो है
मतलब ऊपर से ओवरफ्लो होने लगती है, कूड़े की वजह से ब्लॉक हो जाती है, ऊपर से पानी जो है ऊपर से बहने लगता है। तो फिर आने जाने वाले जो नमाजी हजरात हैं, जो मतलब गंदगी से बचना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसका अभी तक जो है पूरा समाधान नहीं हो सका है। पहले जो है ये कहा गया था कि इसको यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन ये हटा तो नहीं, उसके अलावा जो परेशानी है उसका कोई जो है हल नहीं किया गया। आप रोड देख सकते हैं, यहाँ की रोड देख सकते हैं, सब गिट्टी दिख रही है, पूरी रोड ऐसे ही वहाँ से ख़राब है। रोड नहीं बनने की तो छोड़िए, यहाँ पे इसको खाली ऊपर से जो चिप्पी कहते हैं उसको लगाकर इसको ऐसा नहीं किया गया जिससे लोगों को आसानी हो सके। तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत समस्या हो रही है, लेकिन इसके बारे में कोई जो है फ़िक्र नहीं कर रहा है। तो हम ये बात आपसे रखना चाह रहे थे कि आप जो है इसके बारे में वो सुने, तो ज़रा विचार करें, कोशिश करें। वो जो कोशिश कर सकते हैं वो करने के बाद अगर वो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमको भी लगेगा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो कोशिश की जाती है वो सिर्फ दिखावे के लिए महज, और वो सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए की जाती है। तो अब तक जो कोशिशें की गई हैं प्रत्याशियों की तरफ से, ये जनता है ये सब जानती है, महज दिखावा और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कोशिश की जाती है, मगर कोशिश पे काम नहीं किया जाता है। लोग परेशान हैं और वाकई में जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है वो देखने लायक है, ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। और भी कुछ भाई साहब हैं हमारे साथ में। निकाय चुनाव आ गया है सर, और प्रत्याशी भी आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या लगता है आपके क्षेत्र का कितना विकास किया है या हुआ है अभी तक? देखिए, अगर विकास की बात की जाए, क्योंकि हम लोग इस एरिया में तकरीबन 30 साल से रह रहे हैं, तो विकास के नाम पे तो ज़ीरो है यहाँ पर मामला। और इसकी एक सामने आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये कूड़ा खाना बहुत बड़ा मेजर है। इस मोहल्ले का नाम और लोकेशन जो बताई जाती है वो कूड़े खाने से बताई जाती है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए कि हम इस मोहल्ले में जब किसी को बुलाते हैं तो हम बताते हैं कि आप लेबर चौरे ढाल के नीचे आइएगा, और जहाँ पर कूड़ा खाना है उसी के सामने हमारा घर है। क्योंकि ये कूड़ा खाना ऐसा है कि अब तक हम लोग ना हटवा सकें और आगे पता नहीं कौन हटाएगा, लेकिन हमारी डिमांड यही है कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा उसी को वोट मिलेगा। और इसकी बात हम लोगों ने प्रत्याशियों से की है कि आप हमारे एरिए को साफ़ सुथरा रखिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है, आपको हम वोट पूरा देंगे, लेकिन जो इस पे खरा उतरेगा। और उसके लिए सारे मोहल्ले वाले ने प्रयास किया इसके लिए कि ये कूड़ा खाना यहाँ से हट जाए, नाला साफ़ होता रहे, नालियाँ यहाँ की साफ़ हो जाए। अभी तो कुछ बेटर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे चौक हो जाता है, तो ये पूरे रोड पर पानी गंदा बहता है, फिर इस रोड से कोई आना जाना भी पसंद नहीं करता है। और उसके साथ साथ ये है कि इसके लिए बार बार कहा जाता है और लोग वादा भी करते हैं, खासकर हमारे अपने क्षेत्र के जो सभासद जी हैं उन्होंने वादा भी किया था हमारे पूरे मोहल्ले वालों के बीच में कि हम 6 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर हटवा देंगे, लेकिन वो कई साल गुजर गए, लेकिन ये अभी तक कूड़ा खाना हट नहीं पाया। तो इस मोहल्ले की सबसे बड़ी जो समस्या भी हमारे और आपके सामने है वो ये कूड़ा खाना है, क्योंकि बीमारियां निकल गई, 2 साल गुजर गए और कितने लोग हॉस्पिटल में गए वापस भी नहीं आए। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा पेंडेमिक के बीच में जो हमारा कोरोना काल था उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन आ रहा था और हर आदमी उसके लिए प्रयासरत था कि हम गंदगी नहीं होने देंगे, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अब तक ये कूड़ा खाना ऐसे ही कैसा 20 साल से बना हुआ है, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 30 साल से कूड़ा खाना ऐसे ही बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कूड़ा खाना सिर्फ कहने का है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या, इससे बीमारियां फैलती है और लोग परेशान हैं, इसकी बदबू से घर में बैठना मुश्किल है। और यहाँ से लेके आप इस पूरी रोड को देख लीजिए तो गोबर का अंबार मिलेगा। आज तक कोई ऐसा आदमी यहाँ नहीं आया जो इस रोड को चालू कर सके। गली से लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ये इंडियन ऑयल की ज़मीन है। आज तक इंडियन ऑयल से कोई नहीं आया कि यहाँ से ये इंक्रोचमेंट हटाया जा सके। और ये जो आपका गोबर और जो है गाय आपको दिख रही है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है कूड़ा फैलाने का। और अगर ये जो है रोड चालू नहीं हुई आपकी 60 फीट की, तो ये समस्या बढ़ती रहेगी और बीमारियां जैसे कि आप देख रहे हैं डेंगू फैला हुआ है,
चिकनगुनिया फैली हुई है, तो ये बीमारियों का गढ़ बन जाएगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा जी आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो लिहाजा हम सब की यही एक गुजारिश है कि हमारा वोट उसी के लिए है जो हमें हमारा एरिया साफ रख सके, जो बीमारियों से हमें दूर रख तो इस सके। बार नए प्रत्याशी को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि आपके पास अगर नए वोट मांगने प्रत्याशियों आए को तो क्या मैंने सोचते हैं? अपनी सलाह दी है और मैं उनसे साफ साफ कहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा टारगेट है ये कूड़ा खाना। जो प्रत्याशी पूरी ज़ोरदारी से इस चीज़ का वादा करेगा कि हम यहाँ से कूड़ा खाना हटा देंगे और हम इस क्षेत्र को वाकई जो 30 सालों से आप फेस कर रहे हैं वो नहीं होने देंगे, तो हमारे पूरे मोहल्ले का यही डिसीजन है कि हम वोट इसी को देंगे जो हमारा ये कूड़ा खाना हटवा दे और जो यहाँ की गंदगी हटवा दे और जो रोड नालियाँ गंदी हैं, गलियाँ ख़राब है, उसको सही कर दे। वोट उसी के लिए पूरा मोहल्ला हमारा इसके लिए तैयार है वोट देने के लिए। देखिए, पूरा मोहल्ला एक साथ हो करके सिर्फ क्या मांग रहा है, ये गंदगी यहाँ से हटवा दी जाए, गंदगी हटवा दी जाए। आप आइए और वोट ले जाइए और सर माथे पे ताज लगा के बैठ जाइए। मगर आपको वादा करना हो, वादा वो भी ज़मीनी हकीकत का वादा करना होगा कि आप वाकई में काम करके देंगे तो ही आप वोट मांगने आए। ये जनता की समस्याएं हैं जो कि अभी तक जस की तस बनी हुई हैं। वादे बहुत लोगों ने किए हैं मगर वादों पे खरा कोई नहीं उतरा है। तो अब जनता है, सब जानती है और उसका कहना ये है कि आप आ करके वादा नहीं, हमें ज़मीनी स्तर पे दिखाइए कि हम काम करके आपको देंगे, तब तो आप वोट मांगने आइए, नहीं तो आप किनारे से निकल जाइए। ये जनता है, सब जानती है। ये चुनाव निकाय जो आपका चल रहा है उसको लेकर के हमारी कवरेज आगे और भी सिलसिला चलेगा, जारी रहेगी। और समस्याओं को आप अगर अपने क्षेत्र की समस्याएं दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर हमारे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पे हमें फ़ोन करके अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं या हमें अवगत करा सकते हैं। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट।